नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बिहार में अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के लिए सीक्रेट प्लान बना लिया है। दरअसल विपक्ष ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का अपना एजेंडा सेट कर लिया है। अब किसी को इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि दशकों पुराने आरक्षण के मुद्दे के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमेगी। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेगा तो न्याय व्यवस्था पर परोक्ष तौर पर विपक्ष सवाल खड़ा करेगा, पर राजनीति की धुरी अब आरक्षण ही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह हिंदुत्व को अपना कोर एजेंडा वर्षों से बनाए रखा, ठीक उसी तर्ज पर आरजेडी के नेतृत्व वाला विपक्ष आरक्षण जैसे विषयों को अपना कोर एजेंडा बनाएगा। भाजपा का हिंदुत्व टेस्टेड एजेंडा रहा है तो आरजेडी का आरक्षण। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को मीडिया पर्सन के सामने जिस तरह आरक्षण के सवाल पर नीतीश कुमार को घेरने का ऐलान किया, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगला विधानसभा चुनाव आरजेडी के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक के मुद्दे पर ही लड़ेगा। आरजेडी के साथ रहते नीतीश कुमार की सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया, उसके बाद आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी। इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में मामला दर्ज हो गया। हाईकोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने पर रोक लगा दी। राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि आगे इस मुद्दे पर सुनवाई अभी होनी है। इसके बावजूद विपक्षी गठबंधन का बिहार में नेतृत्व कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को इसमें नीतीश सरकार की नाकामी नजर आ रही है। नीतीश की नाकामी बताकर तेजस्वी उन्हें घेरने में लगे हैं। अलग से इस मामले को लेकर वो कोर्ट में जाने तक की बात किए। बिहार की राजनीति के अतीत को देखें तो मालूम होगा कि बिहार की राजनीति में आरजेडी का वर्चस्व आरक्षण के सहारे ही स्थापित हुआ। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल सिफारिशों को लागू किया तो इसकी व्यापक प्रतिक्रिया बिहार में हुई। लालू प्रसाद यादव आरक्षण समर्थकों के नेता के रूप में उभरे। इसी के सहारे उन्होंने बिहार में अपनी सत्ता भी कायम की। फिर लगातार 15 साल तक बिहार की बागडोर लालू परिवार के हाथ में रही। पहले लालू प्रसाद यादव सीएम बने तो बाद में चारा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की कमान संभालने लगी। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में भी लालू ने आरक्षण के मुद्दे पर ही कामयाबी हासिल की थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरक्षण की सीमा संबंधी बयान को लालू ने यह कहकर प्रचारित किया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसका असर ये हुआ कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं। तेजस्वी को भी ये पता है कि अकेले बिहार की सत्ता हासिल करना उनके बूते की बात नहीं। नीतीश कुमार बिहार में एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत बन गए हैं जिनके बिना ना भाजपा को अपनी कामयाबी पर भरोसा है और ना आरजेडी को। तेजस्वी की ताजपोशी का सपना पूरा होते नजर आता है। इसीलिए तेजस्वी बार बार नीतीश कुमार को भाजपा का साथ छोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। कभी उनके परिवार के सदस्य नीतीश को प्यार से अपने साथ आने का आग्रह करते हैं तो कभी उन्हें कटघरे में खड़ा कर साथ आने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। नीतीश ने आदतन चुप्पी साध रखी है। इससे आरजेडी को भी उम्मीद है कि उन्हें उकसाया गया तो ऊब कर भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल तेजस्वी ने नीतीश कुमार को कमज़ोर कह सकते हैं करने के लिए एक कमज़ोर नस पकड़ ली है। वे जानते हैं कि जाति सर्वेक्षण को जस्टिफाई करने के लिए ही नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा संशोधित की थी। संशोधित सीमा के आधार पर नियुक्तियों के विज्ञापन भी राज्य सरकार ने जारी किए थे। राज्य सरकार ने आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध पत्र केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली। जब केंद्र को अनुरोध पत्र भेजा गया तब नीतीश आरजेडी के सहयोग से सरकार चला रहे थे। अब वे भाजपा के साथ हैं। तेजस्वी एक तीर से दो निशाना साधना चाहते हैं। अव्वल तो नीतीश को उकसाकर वे भाजपा पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि केंद्र सरकार आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले। इसकी संभावनाएं इसीलिए तेजस्वी को दिख रही हैं कि केंद्र सरकार नीतीश के जेडीयू के सहयोग से चल रही है। ऐसा हो गया तो तेजस्वी को यह साबित करने का मौका मिल जाएगा कि उनके ही दबाव पर यह संभव हो पाया। केंद्र सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो इससे नीतीश की नाराजगी बढ़ सकती है। सच यह है कि जब तक मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में है तब तक कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तेजस्वी को कुर्सी पर आने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा और कुछ ना कुछ में अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का ही है। इतिहास गवाह है कि आरक्षण के मुद्दे पर
बड़े से बड़े नेताओं ने राजनीतिक रोटियां सेकी। बाद में क्या हुआ क्या नहीं वो आप भी जानते हैं। नीतीश कुमार की भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया कि नीतीश और तेजस्वी जब साथ मिलकर सरकार चला रहे थे तभी आरक्षण संबंधी और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर आगे मोहर लगती नजर आई राज्य सरकार के द्वारा और उसको आगे एग्जीक्यूट किया गया। जब वह सफलतम लागू हुआ और उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश हुई तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र इस बात का बना कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार पर इस बात को लेकर भी अगर आप समझें कि नीतीश कुमार को लेकर 3-4 पॉइंट मसलन के तौर पर निशाने साध रहे हैं तेजस्वी यादव ताकि उनको उकसा सकें। पहला पॉइंट तो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार नहीं दिला पाए और तो फिर बीजेपी के साथ रहने का क्या फ़ायदा है, बीजेपी से गठबंधन तोड़ दो, ये कहकर उकसा रहे हैं। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का, जो कि हाल ही में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के साथ जो वारदात हुई, इसके अलावा बिहार में भी कुछ ऐसी घटनाएं भी, उसकी बाकायदा पूरी लिस्ट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं ताकि नीतीश पर दबाव डाला जाए, सुशासन बाबू पर दबाव डाला जाए ताकि किसी तरीके से तेजस्वी यादव सत्ता पाने के लिए अपने आप को आगे रख सकें और नीतीश कुमार को उकसाकर बीजेपी से अलग करके आरजेडी के साथ जोड़ सकें। तीसरा आरक्षण के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर अभी हमने हाल ही में सुना तेजस्वी यादव ने क्लियर कट कहा कि अगर केंद्र सरकार आपकी नहीं सुन रही है, बीजेपी के वहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप बीजेपी आपके नहीं सुन रही है तो आपको भी बीजेपी का समर्थन देने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको तुरंत ही बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। जबकि तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव के अगर पिछले कुछ हफ्तों के बयान देखें तो वो तो सीधा नीतीश कुमार से इस्तीफ़ा मांग रहे थे। आपको याद होगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की खबर आई थी एक नेताजी के द्वारा, तो उसके बाद लालू यादव ने सीधा कहा था कि नीतीशवा को तो इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि दिलाएंगे, नहीं दिला पाए तो इस्तीफ़ा दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस माहौल को थोड़ा शांत रखने के लिए कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद चुप्पी साधे रखी, फिर विधानसभा का मानसून सत्र कह सकते हैं वो हुआ, वहाँ पर भी चुप्पी साधे रखी, वहाँ तो नज़र ही नहीं आए। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी ही रणनीति, बड़े ही तगड़े एजेंडे के साथ ज़मीनी स्तर पर उतरे और जब उतरे तो उन्होंने सबकी बोलती बंद करने के लिए खासकर नीतीश कुमार को टारगेट किया। सड़कों पर उतरने से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर बातें उठाई और सबको पता है कि तेजस्वी यादव इन दिनों भले ही जनता का उतना प्यार, उतना समर्थन लोकसभा चुनाव में ना पाए हों, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो खेल कर सकते हैं। हमने इसमें एक बात जरूर रखी थी कि इस समय नीतीश कुमार एक ऐसी परिस्थिति में कह लें या एक ऐसी स्थिति बिहार में बनी है कि आरजेडी और बीजेपी के लिए मजबूरी है नीतीश कुमार, ये कह सकते हैं जरूरी है या मजबूरी है, मतलब वो कहीं ना कहीं लागू होती है बात, क्योंकि नीतीश जहां जाते हैं वहीं सरकार बन रही है। ना तो नीतीश खुद अपने दम पर अभी कह सकते हैं आज उनकी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू पा रही है, ना ही आरजेडी ना ही बीजेपी। तो इसीलिए कुछ समीकरण ही ऐसा बन गया है कि बीजेपी भी, जो आप जानते हैं बीजेपी को अच्छे से जानते हैं कि इतनी आसानी से किसी को जल्दी नहीं आगे बढ़ाते, लेकिन नीतीश कुमार को इस उम्र के पड़ाव पर होने के बावजूद भी आगे बढ़ाने के लिए बेबस नजर आ रही है। क्या लगता है कि तेजस्वी इस रणनीति के सहारे सत्ता पाएंगे या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।